खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से है। लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन की सुहेली नदी में 50 वर्षों से अवरुद्ध सुहेली नदी को पुनर्जीवित करने के अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के सुहेली साइफन के पास लठुआ घाट पर पहुंचे, जहां पर एक आम जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आम जनता से भाईचारे और प्रेम के साथ रहने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हो, तो मंत्री जी ने कहा वृक्ष और नदी से ही सबसे ज्यादा प्रेम व संरक्षण करें। और इसके अलावा दो और जिन्हें आपको कभी नहीं भूलना है, वह कौन है, यह जनता से पूछा। जनता ने ना बताने पर उन्होंने स्वयं बताया कि योगी और मोदी, वृक्ष और नदी के साथ साथ योगी और मोदी को भी ना भूलना, तभी आप यहाँ भी सुरक्षित रहोगे और वहां भी सुरक्षित रहेंगे। इस तरह के संदेश देते हुए उन्होंने आम जनता को अपने मीठे स्वर में समझाते हुए हंसाने का प्रयास किया। साथ ही अधिकारियों के द्वारा कराए गए कार्यों की सराहना की तथा जिले के मुखिया दुर्गा शक्ति नागपाल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि अब बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र और गांव को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया है। अब ना ही आम जनता की भूमि नदी में समाहित होगी और ना ही कोई गांव नदी के कटान के दायरे में आएगा। साथ ही कार्यक्रम के समापन के बाद में शारदा बैराज पहुंचे, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें विभाग के द्वारा कराए गए कार्यों एवं परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियां बताई और अधिकारियों के द्वारा कराए गए कार्यों से संतुष्ट प्रसन्न नजर आए। सुहेली भी गए हैं, क्या कहेंगे सर? लखीमपुर सिंचाई विभाग के दूर से ये महत्वपूर्ण जनपद है और इस जनपद में हमारी शारदा बैराज, गिरिजा बैराज और सुहेली बैराज लगभग 25 जनपदों से यहाँ से मैं पानी उपलब्ध करवाता हूँ। इस जनपद से जो सिंचाई की सुविधा हम लोग उपलब्ध करवाते हैं, लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित करते हैं। दूसरा, ये जनपद बाढ़ के भी रूप से पानी का भराव और बाढ़ भी भयंकर आती है, लेकिन अभी तक इसमें जो हमारी दो परियोजना हुई, निघासन वाली और सुहेली सोती वाली, जिसके कारण सुहेली सोती के माध्यम से 50,000 किसान इससे लाभान्वित हो गए। लगभग 1500 के ऊपर हेक्टेयर भूमि जो हमारी सुरक्षित रहेगी, जो बाढ़ में चपेट में आ जाती थी, आज सुरक्षित है। मैं निघासन और पलिया भी गया था। पलिया जो नदियों का काम हुआ है, नदियों में खाना, आज वो सीधे हमारी सरयू बढ़ रही है, यानी खतरे निशान से ऊपर आने के बाद भी बीच में कोई गांव वालों को परेशानी नहीं हुई। इसलिए बाढ़ के दृष्टि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का भी पूरा नज़र रहता है इस नदी को। और जो 50 साल से जिस नदी को हम लोग जिंदा नहीं कर पा रहे थे, आज उस क्षेत्र के खुशहाल है। अब उस नदी से आने वाला समय हमें और लाभ मिलने वाला है। क्या लाभ मिलने वाला है? हम माननीय विधायक जी से, शशांक जी से मैं बोला कि आप थोड़ा लग कर, मैं बोल दूंगा लिफ्ट कैनाल को। इस नदी में जो पानी है, लगभग हमें लगता है 50,000 क्यूसेक पानी उससे हम निकाल देंगे, सोती और सुहेली। तो आने वाला समय में या यदि 24 हमारे 12 महीने पानी बना रहेगा, इसमें लिफ्ट कैनाल लगेगा। 15-20 गाँव को हम चिन्हित करके लिफ्ट कैनाल से पानी देंगे, तो जो हमारे ट्यूबवेल लगे हैं, तो ट्यूबवेल का जो दोहन होता है ज़मीन से, वो थोड़ा कम हो जाएगा। हम एक रबी या खरीफ में एक भी फसल में देंगे, तो मैं उसके लिए भी काम करने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से गांव में हम लोग नहर और ये पानी बना सकते हैं। तो ये बाढ़ के और राज्य के अंदर विशेष रूप से पिछले इस वर्ष और पिछले 8 वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ खर्चा करके लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि हम लोग सुरक्षित किए। तो बाढ़ के कारण ही 8 वर्षों में बहुत जो बाढ़ की समस्या आती थी, उसे अधिकारी, कर्मचारी और जनता के सहयोग से एक लाभ मिला है। मंत्री जी, पहली ही बारिश में जो शारदा पर चैनलाइजेशन काम हुआ था, पहली बारिश में रेलवे लाइन कट गई थी, थोड़ा 1 लाख क्यूसेक पानी आया है। अभी तो सुरक्षित आज मैं देख कर आ रहा हूँ, हमें तो सुरक्षित लगा। और हमारी जो बने हुए हैं दोनों साइड में, यानी वो बैराज का भी काम कर रहे हैं, जो हम निकाले हैं पानी, उसे आने वाला समय में लाभ मिलेगा। जो थोड़ा बहुत कठिनाई उसको भी देखवा देंगे, लेकिन काम दोनों जगह अच्छा हुआ है। जनता जनार्दन के सहयोग से हुआ है, विभाग के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से हुआ है, और राज्य के अंदर सभी राज्य के जनपदों में नदियों को जिंदा करने का हम लोग काम करें। क्या है कि आने वाला समय भूजल स्तर और जो नदियाँ हैं, आप देख ही रहे नदियों की स्थिति। यमुना में हम पानी हमारे पास सिंचाई के लिए नहीं है, यानी आगरा था,
आगरा तक हम पानी सिंचाई नहीं, क्योंकि वह दिल्ली का गंदा नाला ही समझो उसे। जब उसमें हम चंबल की पानी और चंबल, बेतवा और केन, हसान, ये सब की पानी जब उसमें मिलता है तब वह 20 लाख क्यूसेक पानी हम लेकर आकर गंगा जी में आते हैं। तो पानी में आज भी हमारे पास इस बैराजों में भी पानी नहीं कि हम सिंचाई का पूरा उपलब्ध करवा सकें, इसलिए हमारे पास समस्या है। आने वाला समय, बरसात के समय इधर भी हम पानी रोकने के लिए हम कैसे कुछ कर सकते हैं, उसके हम लोग चिंता करते हैं और आप सबका सहयोग रहता है, इसीलिए कार्य विभाग कर रहे हैं।